टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी टेट जून 2025, जिसमें हम केमिस्ट्री सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। पार्ट 3 में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में आपकी हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है CO2, सेकंड है O2, सी ऑप्शन है N2 एंड डी है H2। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आप सभी ने देखा होगा, ये देखिए इमेज में आप सभी ने ये देखा भी होगा। ओके, इसमें पूछा गया है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जिसकी मदद से जो है वो आग जो है वो बुझाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CO2। CO2 जो है वो प्रोड्यूस होती है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, जिसकी मदद से जो है वो आग बुझती है। देखिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन, ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसमें अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जब हम उसे प्रेस करते हैं जहां से वो चलता है तो क्या होता है कि ये आपस में ये सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपस में जब मिक्स होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, Na2SO4 और H2 और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी मदद से जो है वो आग बुझ जाती है या फिर बुझाई जाती है। तो कौन सी गैस निकल रही है, CO2। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमने डिटेल में इस क्वेश्चन को देख लिया। इक्वेशन भी आप जो है वो ध्यान में ये रखेंगे कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, और पूरी इक्वेशन भी आपकी ध्यान में ये होनी चाहिए। ओके, तो ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ फायर। यानी कि फायर जब लगती है तो उसे बुझाने के लिए इसका प्रयोग होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिकल फायर और फ्लेमेबल लिक्विड फायर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चीज़ों से जो फायर लगती है या फिर फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल वगैरह से जो आग लगती है, उसके अलावा सभी तरह की आग जो है वो इससे बुझाई जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नहीं बुझाई जा सकती है, फ्लेमेबल लिक्विड फायर और इलेक्ट्रिकल फायर। ओके, तो ये हमने देख लिया। ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमने डिटेल से ये क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच। यानी कि पालक, हम इसे हिंदी में कहते हैं कि पालक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो पालक में ए ऑप्शन है एसिटिक एसिड, बी है फॉर्मिक एसिड, सी है ऑक्सैलिक एसिड एंड डी है लैक्टिक एसिड। तो जो ये पालक है, पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड। याद करके आप रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एचपी टेट एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि स्पिनच में जो होते हैं, पालक में जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। और साथ ही साथ आप कैबेज भी आप याद करके रखिए, गोभी में भी जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड ही होता है। यहाँ से हर बार जो है वो क्वेश्चन बन ही जाता है एसिड से। तो हम डिटेल से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिटेल डिस्कशन से क्या होता है कि हमें जो है वो क्वेश्चन की डिटेल नॉलेज मिल जाती है, और अगर क्वेश्चन यहीं से अगर लिंक करके पूछा गया तो यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है। और एचपी टेट एग्जाम में यही होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करके ही क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पालक और गोभी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, याद करके रखिए। टोमेटो, टमाटर में कौन कौन सा एसिड होता है, टमाटर में बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो ये 4 एसिड आप टोमेटो में याद रखेंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है और चारों ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में दिए गए, तब आप उस केस में क्या आंसर करोगे, तब आप उस केस में आंसर करोगे ऑक्सैलिक एसिड। ये पॉइंट भी आप नोट करके रखिए, पूछा गया है इस तरीके से, एचपी टेट में ही आई थिंक ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आप याद रखेंगे ऑरेंज एंड लेमन में कौन सा एसिड होता है। ऑरेंज एंड लेमन में एसिड होता है सिट्रिक एसिड। कर्ड में पूछा जाता है कई बार, कर्ड में एसिड होता है लैक्टिक एसिड। विनीगर में एसिड होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH जो है वो इसका फॉर्मूला है, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं विनीगर में। ओके, विनीगर में जो है वो 4 to 6% तक जो है वो एसिटिक एसिड होता है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान अपना रखना। ओके, एंट एसिड, तो ये आंट एसिड है, आंट जो स्टिंग है
जो आंट स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड होता है? आंट स्टिंग में होता है मिथेनोइक एसिड, या फिर मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मूला HCOOH होता है। तो आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड याद रखिए। बनाना में होता है मैलिक एसिड। उसके बाद है टमरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स, जो ग्रेप्स और जो ये टमरिंड है इसमें जो होता है वो होता है टर्टरिक एसिड। तो ये सभी एसिड यहाँ से आपको याद रखने हैं कि किसमें कौन सा एसिड होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, ध्यान ये सभी रखिए। वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है वो सभी की यहाँ से जो है वो हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीथ डीके स्टार्ट एट पीएच वैल्यू डैश ऑफ माउथ, यानी कि टीथ डीके जब होता है वो कौन से पीएच पे शुरू हो जाता है। तो जो टीथ डीके है वो आपको पीएच से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। पीएच से भी हर बार ही टेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो पीएच है, पीएच टूथ डीके के लिए जो पीएच होता है वो रहता है लेस देन 5.5। नोट करके रखिए, टूथ डीके जो स्टार्ट होता है वो होता है लेस देन 5.5 पीएच पे। तो आपको कौन सी पीएच की वैल्यू यहाँ पे 5.5 से कम दिख रही है? क्या 7.0 है? नहीं, 7.05 5.5 से ज़्यादा है। 7.8 भी नहीं होगा। अब इसमें कंफ्यूजन है 5.5 या फिर 5.2, लेकिन मैंने आपको बताया जो टूथ डीके है वो 5.5 से कम में होती है, तो 5.5 भी नहीं आएगा, 5.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, तो हम पीएच को डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन ही जाता है एग्जाम में। ओके, पीएच सबसे पहले होता क्या है? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है? ये क्या करता है? चेक ये करता है कि एसिडिक हमारा सॉल्यूशन है या फिर एसिडिक बेसिसिटी, और जो एसिडिसिटी है, बेसिसिटी है, वो चेक करता है पीएच स्केल। कुछ नंबर्स लिखे होते हैं पीएच स्केल में 0 to 7, जिससे पता चलता है कि एसिडिक है या बेसिक है। ओके, कैसे पता चलता है कि पीएच स्केल क्या मेजर करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और पीएच उतना ही, जितना कम पीएच होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी कि आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर पीएच का फॉर्मूला याद रखिए, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं आप बस बेसिक ये बातें याद रखिए कि पीएच जो स्केल है उसमें 1 to 7 तक जो है वो पीएच वैल्यूज रहती है। अगर पीएच जो है वो 7 रहता है तो न्यूट्रल रहता है, अगर पीएच जो है वो 7 से कम रहता है यानी कि 0 to 7 रहता है तो एसिड होता है, और पीएच अगर 7 to 14 की रेंज रहती है तो बेसिक होता है। ओके, बेस। तो जो ये पीएच स्केल है, कई बार पूछा गया है कि किसने ये डिस्कवर किया था? ये किया था सैरनसन ने। किसने? सैरनसन ने। और कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले याद रखिए NaCl, यानी कि NaCl होता है नमक। नमक का पीएच कई बार पूछा जाता है तो 7 याद रखिए। प्योर वाटर का पीएच 7 है, 7 यानी कि न्यूट्रल है। 7 वैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रल रहता है 7 में। ब्लड का पीएच क्या है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। सलाइवा का पीएच कितना होता है? 7.4। टीयर्स, हमारे आंसू का पीएच भी जो है वो 7.4 होता है। तो ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड, सलाइवा, टीयर्स। 7.4 इनका पीएच रहता है। 7.4 का क्या मतलब है? एसिड है या बेसिक है? तो स्लाइटली बेसिक हम कह सकते हैं ब्लड को, सलाइवा को, टीयर्स को, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ऊपर है, बेसिक जो है वो हो जाता है नेचर में ये। ओशन वाटर, प्योर वाटर का तो 7 हमने पढ़ा, लेकिन ओशन वाटर का कितना है? 8.4, याद करके रखिए ये भी। मिल्क का कितना होता है? मिल्क का होता है 6.6। विनीगर का होता है 3। लेमन का होता है 2.4 या फिर 2.5। नेक्स्ट बात करते हैं टूथपेस्ट का होता है 8.0। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जिस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी याद करके रखिए, NaHCO3, 8.45 जो है वो इसका रहता है। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन का, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला रहता है Na2CO3 डेकाहाइड्रेट 10H2O। इसका जो पीएच रहता है 9.0। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
जिसका फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस। ओके, 10.5 इसका pH रहता है। टूथ डीके जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था लेस देन 5.5। एसिड रेन का लेस देन 5.6। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज कौन कौन सी होती है? SO2 एंड NO2। तो ये सभी पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है pH वैल्यूज, याद करके ये सभी रखिएगा, सभी अपने पास नोट कीजिए और बार बार इन्हें रिवाइज करते रहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये pH का कंसेप्ट भी यहां से क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द pH वैल्यू ऑफ ब्लड इज, देखिए आ गया क्वेश्चन कि pH वैल्यू ऑफ ब्लड का pH कितना होता है। तो अभी हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन। तो यही फायदा होता है डिटेल डिस्कशन का कि जब हम डिटेल से किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो हम जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ब्लड का, टीयर्स का और सलाइवा का pH कितना रहता है? 7.4 रहता है। तो जब आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7.4। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है वो जल्दी तभी आएगा जब आप जो है वो कमेंट करेंगे, रिएक्शन आएगा आपका वीडियो पे, लाइक्स आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल इज द एलॉय ऑफ। गन मेटल किसका एलॉय है? गन मेटल जो है वो एलॉय किस किस का है? तो हमने जो है वो पिछले अपने पार्ट्स में एलॉयज जो है वो हमने बहुत सारे एलॉयज भी कवर किए थे, बिल्कुल किए थे हमने कवर। तो इसके लिए आपको जो है वो पिछले हमारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। 2 पार्ट हमारे केमिस्ट्री के ऑलरेडी हमने कवर किए हैं, पिछले 2 पार्ट्स, तो उन्हें आप सबसे पहले जाके देख लीजिए, वहां से आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। तो यहाँ पर भी हम जो है वो एलॉयज डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, सबसे पहले देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि एलॉयज होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर। ओके, ब्रास किस किस चीज का एलॉय है? कौन कौन से एलिमेंट का एलॉय है? कॉपर और जिंक का है, याद करके रखिए। ब्रोंज कॉपर और टिन का है, और बेल मेटल भी कॉपर और टिन का है, लेकिन कॉम्पोजिशन इसमें अलग अलग है, इसीलिए ये अलग अलग है। स्टील किस किस का जो है वो एलॉय है? आयरन एंड कार्बन का, याद करके रखिए, पूछा जाता है। एक है स्टील और एक है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील है आयरन, क्रोमियम और निकल का एलॉय। अमलगम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचपी टेट का, किसका एलॉय है? मरकरी का है। डेंटल अमलगम अलग होता है, डेंटल अमलगम होता है मरकरी और टिन का एलॉय। एक है जर्मन सिल्वर होता है कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय। एक है रोल्ड गोल्ड, जिसे आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का एलॉय है। सोल्डर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचपी टेट का, टिन और लेड का एलॉय है सोल्डर। और गन मेटल जो इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था, कॉपर और टिन एंड जिंक, कॉपर टिन एंड जिंक का एलॉय है गन मेटल। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया गन मेटल जो है वो किस किस का एलॉय है? कॉपर, टिन एंड जिंक। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन कॉपर, टिन एंड जिंक। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमने डिटेल में देख लिया सभी एलॉयज को। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप ये जो है वो एश्योर कीजिए कि आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी पॉइंट हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is liquid at room temperature? आयोडीन, सीजियम, ब्रोमियम, फास्फोरस। पिछले 2 पार्ट में हम ये दोनों पार्ट में आई थिंक हम ये क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि कौन सी नॉन मेटल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में और कौन सी मेटल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में, दोनों आपको ये बताने हैं। तो ये आपका जो है वो होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, आना चाहिए आपका कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर? टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंड करता है? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या फिर पीपीएम? तो जो टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है वो करता है मोलैरिटी। थोड़ा सा ही डिफरेंस है एल और आर का, तो अच्छे से पढ़िएगा। ये मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हम फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, तब बात करते हैं कि कैसे ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। देखिए सबसे पहले है मोलैलिटी होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि इसमें क्या है, फॉर्मूला है मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोल पर केजी। ओके, और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में जो है वो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट किसके साथ होगा, मास जो केजी में होगा या फिर वॉल्यूम जो कि लीटर में है। तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम जो कि लीटर में यहाँ पे दी गई है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन के साथ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट होता है मोलैरिटी पे। ओके, मोलैरिटी। अगर इंडिपेंडेंट अगर आपसे पूछे, क्योंकि यहाँ पे केजी है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा मोलैरिटी के केस में, और मोलैरिटी के केस में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। ओके, ऑप्शन में जो है वो मोल फ्रैक्शन और पीपीएम की बात भी की गई थी। तो मोल फ्रैक्शन भी कई बार फॉर्मूला अगर पूछा गया तो मोल फ्रैक्शन अगर हम किसी एक्स सोल्यूट के निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ एक्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, तो कोई भी यूनिट मोल फ्रैक्शन का नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखिए। पीपीएम ऑप्शन में दिया था, पीपीएम था पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला या ध्यान रखिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो ये पीपीएम का फॉर्मूला था, पार्ट्स पर मिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है मोलैरिटी, आर जिसमें आता है मोलैरिटी जो वॉल्यूम पे जो होता है। ओके, और मोलैरिटी होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से हमने डिटेल में आज डिस्कस कर लिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका कमेंट में आना चाहिए, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई, कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपका उतना जल्दी आएगा जितना आपका वीडियो पे रिस्पॉन्स होगा। ओके जी, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को जो है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।